जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हें अगर एक ऐसा सुपर पावर मिल जाए जिसकी मदद से तुम किसी भी चीज को अगर एक बार पढ़ लो या फिर एक बार देख लो तो हमेशा के लिए वो वाली चीज तुम्हारे ब्रेन के अंदर स्टोर होके रह जाती है। और जब कभी भी जो कोई भी इंसान चाहे 10 साल बाद हो 5 साल बाद हो वो चीज तुम्हें वो पूछता है तो तुम धटाक से उसके आंसर को तुम दे सकते हो। तुम्हें लग रहा होगा क्या सर इस तरह का स्टोरी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बस फिल्मों में होता है। लेकिन नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम अपने डेली लाइफ में ये 3 हैबिट्स को इंक्लूड कर देते हो तो तुम्हारा ब्रेन का जो मेमोरी पावर है वो पूरा का पूरा 100x हो जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। और जिन टिप्स के बारे में यानी कि जिन सारे हैबिट्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो सारे के सारे हैबिट्स को तुम जाके इंटरनेट के ऊपर चेक भी कर सकते हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप सभी लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तुमने अपने आसपास ये 2 तरह के स्टूडेंट देखे ही होंगे। जो कि पहला वाला स्टूडेंट होता है वो किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेता है तो वो वाला चीज उसको हमेशा के लिए याद रह जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरा वाला स्टूडेंट वो दिन रात पढ़ता रहता है, रिवाइज करता रहता है, नोट्स फॉलो करता है, लेकिन फिर भी जब एग्जाम के टाइम आते हैं उसके मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं आते। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें अंदर मतलब कि वो पहले वाले स्टूडेंट के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो कुछ भी एक बार पढ़ते ही बिल्कुल याद रख लेता है, लेकिन ये दूसरा वाला स्टूडेंट जितना भी पढ़े उसको याद नहीं रहता। तो इसके समझाने से पहले सबसे पहले तुम अपने दिमाग के बारे में थोड़ा सा जानो। तुम जब कभी भी किसी भी चीज को पढ़ते हो तो वो वाला चीज सबसे पहले स्टोर होता है तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। उसके बाद उसके 1 दिन या फिर 12 घंटे 1 दिन के बाद वो वाला ट्रांसफर होता है तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब कभी भी तुम चीजों को पढ़ते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के अंदर वहां पे तुम्हारा जो 80% से 90% डाटा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो वहीं पे बिल्कुल इरेज हो जाता है, यानी कि तुम उसे भूल जाते हो। और बाकी का बस बचा हुआ 10% डाटा ही तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है। इसलिए तुमने बहुत बार देखा होगा पढ़ने के बाद यानी कि 1 दिन के बाद, मान लो आज तुमने किसी चैप्टर को पढ़ा, कल तुम जब उस चैप्टर को देखते हो तो उस चैप्टर का बस छोटे छोटे कुछ कुछ हिस्से याद आते हैं, बहुत सारे यानी कि पूरा का पूरा सब कुछ याद नहीं होता। तो इसका सिंपल सा रीजन ये वाला है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में तुम्हारा डाटा ट्रांसफर होता है तो वो वाला चीज क्या हो जाता है, वहां पे 80 to 90% डाटा जो तुमने पढ़ा होगा वो इरेज हो जाता है, बस 10% डाटा ही तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव होता है। तो इसीलिए इस वाले यानी कि जो 80 to 90% डाटा तुम भूल जाते हो उस चीज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास 3 तरह के ऐसे हैबिट्स हैं जो कि तुम अपने डेली यूजर लाइफ में अगर इंक्लूड कर दो तो तुम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाओगे, जिसकी मदद से तुम्हारा जो 80 to 90% डाटा इरेज हो जाता था यानी कि तुम उसे भूल जाते थे, नेक्स्ट टाइम से क्या होगा तुम उसे नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला जो साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट है जिसकी मदद से तुम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो उसका नेम है मेमोरी स्लीप। अब तुम सोच रहे होगे कि ये मेमोरी स्लीप इसका मतलब क्या होता है। मैंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ा है, बहुत सारे इंटरनेट में बहुत सारे इसके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। इसका मतलब ये होता है जब तुम रात को सोने से मतलब कि जब तुम सोने जाते हो उसके बस 10 मिनट पहले, यानी कि जैसे बेड के ऊपर सोने गए वहां पे थोड़ा सा तुम्हें 5-10 मिनट तो हर किसी को लगता है सोने में, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है 10 मिनट या फिर 5 मिनट तुम्हें पूरे दिन भर में तुमने क्या किया है उसको बस याद करना है। यानी कि सुबह उठे, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ पे गए, किसके साथ मिले, क्या क्या सब्जेक्ट आज पढ़ाई की, इस तरह से उन सभी चीजों को तुम्हें क्या करना है, रिकॉल करना है। अब ऐसा क्यों करोगे, इससे फायदा क्या होगा। देखो, जब तुम कोई भी चीज को पढ़ते हो तो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है और तुम जब रात को सोते हो तो ट्रांसफर हो जाता है तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इसकी मदद से जब तुम सोने से पहले इन सभी चीजों को याद करोगे तो क्या होगा, तो ये सारी की सारी चीजें यानी कि जो भी तुमने दिन भर में किया है वो सारी की सारी चीजें टू दी पॉइंट एक्यूरेटली तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से सेव हो जाएंगे। और ये हैबिट तुम इजीली फॉलो कर सकते हो ना। 5 मिनट 10 मिनट सोने से पहले बस तुम्हें सोचना है कि दिन भर मैंने क्या किया, क्या खाया, कहाँ गया, किसको पढ़ा, किसको पढ़ाया, क्या किया, ये सब कुछ तुम इजीली याद कर सकते हो। और ये सबसे सिंपलेस्ट हैबिट है जिसको तुम अपने डेली यूजर लाइफ में
यूज भी कर पाओगे और ये 100% रिजल्ट देगा। चाहो तो तुम इसे 7 डेज के लिए यूज करके देख लो, इसके रिजल्ट तुम खुद ही जान पाओगे कि पढ़ने के बाद पहले तुम्हारा कितना याद रहता था, अब तुम पढ़ने के बाद तुम्हारे कितने याद रहते हैं, यानी कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितने ज्यादा चीजें सेव होती है। सेकेंड नंबर वाली चीज पे आता है थीटा वेव्स। अब देखो थीटा वेव्स, इसका मतलब क्या है? मे भी हो सकता है इसके बारे में तुमने कभी ना कभी सुना होगा, तुम्हारे साइंस बुक में हो या फिर दूसरे किसी आर्टिकल में हो या फिर यूट्यूब के ऊपर हो। एक्चुअली में ये होता क्या है और इसकी मदद से तुम किस तरह से अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के पावर को बढ़ा सकते हो। देखो थीटा वेव्स होते क्या है, जब तुम रात को सोने जाते हो तो सोने के टाइम तुम्हारे दिमाग में बहुत से तरह तरह के थॉट्स आते हैं, इसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, यानी कि तरह तरह के थॉट्स आते हैं। तो उन्हीं थॉट्स को कहा जाता है थीटा वेव्स। और यही वेव्स है जो कि तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को बहुत ज्यादा बढ़ाने में। तुमने बहुत बार ऐसा फील किया होगा, जब तुम बहुत टाइम तक 1 घंटा 2 घंटा कॉन्स्टेंटली पढ़ लेते हो तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल जैम हो जाता है, पढ़ने का मूड नहीं करता, ये छोड़ दो बाद में करेंगे। इस तरह का जब तुम्हारा मूड बनता है तो वहां पे तुम क्या करोगे, सिंपल यूट्यूब के ऊपर जाओ, अपने हेडफोन्स को लगा लो और वहां पे सर्च करो थीटा वेव्स, और वहां पे एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग आएगा इसी थीटा वेव्स के ऊपर, जिसको तुम्हें 10 से 15 मिनट बस तुम्हें शांति से बैठ के पीसफुली उन ट्यूनिंग्स को सुनना है। और इससे फायदा क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर थीटा वेव्स जनरेट होते हैं और तुमने बाहर से थीटा वेव्स को जनरेट कर लिया, यानी कि उसको सुन लिया, जिसकी मदद से क्या होगा ना, तुम्हारे ब्रेन का जो थीटा वेव्स होंगे वो इजीली बाहर के थीटा वेव्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और उस 10-15 मिनट के बाद जब तुम इन थीटा वेव्स का जो सॉन्ग होगा उसको सुन चुके होगे, उसके बाद जाके पढ़ना, फिर देखना तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, कितना ज्यादा तुम वहां पे रिलैक्स फील करते हो। ऐसा तुम 7 डेज तक करो, अपने आप ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये थीटा वेव्स एक्चुअली में तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। वैसे तो देखा जाए इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सभी चीजों को अगर बताने जाओगे तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तक इतने डेप्थ तक तुम नहीं गए हो अपने ब्रेन के ऊपर। देन आता है हमारा थर्ड वाला हैबिट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इन तीनों के अंदर, जो कि क्या है देखो, वो है विजुअलाइजिंग। इसके बारे में भी तुमने बहुत जगह पे सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, या फिर बहुत सारे टीचर्स इसको रिकमेंड भी करते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखो, तुम पहले से ही जानते हो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो पढ़ने से ज्यादा किसी भी इमेज को देखकर उसको अच्छे से याद रखता है, और इसी चीज का फायदा उठा के तुम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के पावर को 100x कर सकते हो। कैसे? तुम जब कभी भी किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या करो, उसको इमेजिन करो। लेट्स सपोज तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो फोटोसिंथेसिस, तो तुम्हें यहाँ पे इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे सन आया, उसके सनलाइट उसके पेड़ के ऊपर गिर गए, उसके बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह इंक्रीज हुए या फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ या फिर एक्सेप्ट हुआ। इस तरह से बस तुम्हें क्या करना है, उसको विजुअलाइज करना है, यानी कि तुम्हें उसे सोचना है, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम उस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। और इसी चीज को कहा जाता है विजुअलाइजिंग इम्पैक्ट। और इसी की मदद से ही तुम्हारा क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और तुम अगर सोच रहे होगे कि सर इसके बारे में, यानी कि बुक में हमारे जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं उसको मैं वीडियो में कैसे देखूं? अरे भाई सिंपल सी चीज है, तुम्हें जो समझना है, जैसे कि अभी मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, उसको बस नेट के ऊपर जाके सर्च करो, वहां पे तुम्हें चार्ट पेपर के हिसाब से दिया जाएगा, बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर इतने सारे वीडियोस देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो सिंपल क्या करो, वहां पे जो चार्ट पेपर होगा उसको देख लो, वहां पे जो इमेज बनाया गया होगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर उसको देख लो। इससे क्या होगा ना, विजुअलाइजिंग इफेक्ट की वजह से तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो वाली चीज अच्छे से स्टोर होगी। और बस यही 3 हैबिट्स हैं, जो ये 3 हैबिट्स मतलब कि बच्चों के अंदर होते हैं, जिन बच्चों के अंदर होते हैं उनको एक बार कोई भी चीज पढ़ने के लिए दे दो तो वो वाला चीज उनके अंदर हमेशा के लिए उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। क्योंकि वो ना चाहते हुए भी, बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चों के अंदर इन तीनों चीजों में से कोई 1-2 चीजें भी देखने को मिलती है, उनको पता नहीं होता कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं, लेकिन वो बचपन से इसको करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो तुम्हें बस क्या करना है, इन 3 हैबिट्स को अपने डेली यूजर लाइफ में इंक्लूड करना है,
जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन पावर यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होगा, और इसका रिजल्ट तुम खुद ही अपने ऊपर देख सकते हो अगर तुम इसे 7 डेज तक फॉलो करोगे तो चलो, अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो कि जो कोई भी चीज अगर तुम पढ़ते हो और उसे तुम हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो तो तुम्हें कौन सी चीजों को फॉलो करना है अपने डेली यूजुअल लाइफ में। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्लास में मिलते हैं, कुछ इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।